कि योगी सरकार का जो मुझे आने जाने की जो सुविधा लगी वो बहुत बढ़िया लगी। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर योगी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारा तो यही है। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छी सुविधा है, हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है कांवड़ियों को। उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं मिली हमें, कोई भी सुविधा। कोई शिविर में भी इतना समाधान नहीं है ठहरने का, खाने की व्यवस्था बेटर है। जो कल बारिश है, आप किसी भी अगर आप कावड़ी भोले से पूछोगे ना तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि रहने की व्यवस्था नहीं थी। बाकी योगी जी का शुक्राना है जो उन्होंने अच्छा काम करा रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जैसे आते पहले कावड़ियों की सुविधा का समाधान किया, पानी की टैंकियाँ लगवाई, आने का रास्ता स्पेशल करवाया, तो योगी का सहयोग जो है हमें बहुत बेटर मिला है। सिस्टम ने काम गलत किया ठीक है, लेकिन उनका समाधान योगी ने मोदी ने तुरंत किया ना। हर बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को गिराना चाहते हैं। सीवर वगैरह जगह जगह मिले पड़े हैं, 2-2 किलोमीटर पे 3-3 किलोमीटर पे सीवर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। हम जानना चाहते हैं कि आखिर में जो 8 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने व्यवस्था कैसी कर रखी है। क्या जो कांवड़ यात्री हैं क्या योगी जी की व्यवस्था से खुश हैं? और यहाँ पर ऑलराउंडर हर स्टेट के लोग यहाँ से निकलते हैं, लगभग स्टेट के लोग यहाँ से निकलते हैं, चाहे हरियाणा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे यूपी में ही मथुरा लगता है, और जगह हो, दिल्ली हो। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? राजेश शर्मा। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा रमेश वर्मा। रोहित वर्मा। कुलदीप वर्मा। हम प्रॉपर आंचल राजपूत। कहाँ से हो आप लोग? गुड़गांव से। मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव हरियाणा से है। हमारी जो मेरी जो कावड़ है ये 35वीं कावड़ है। अब यहाँ पर जो योगी ने जो इंतजाम किया गया है उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बताना चाहूँगा और विचार में बताना चाहूँगा आपको। जो हरिद्वार से लेकर यहाँ तक का जो हमें प्रॉब्लम आई है, हमारे को हर कावड़ियों को जो प्रॉब्लम आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो मोबाइल रिचार्ज करने की सबसे बड़ी समस्या हर चार्ज, मोबाइल का चार्ज, क्योंकि जिस बंदा जो चार्ज कर रहा है 30 रुपए 20 रुपए कमाई का जरिया बना। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी, यूपी में भी है। नहीं कि उत्तर प्रदेश, यूपी में भी मैंने देखे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग अलग है। आप जो हरिद्वार से आए हो वो उत्तराखंड लगता है, यूके, जहाँ पे पुष्कर धामी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार का जो मुझे आने जाने की जो सुविधा लगी वो बहुत बढ़िया लगी। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, एक ठहरने की व्यवस्था नहीं है योगी के इस राज्य में। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, अगर ठहरने के लिए कहीं होटल में भी रुकते हैं तो पहले या तो खाना खाओ तो छोटी सी जगह दे देंगे। ठीक है, अगर आप रुकते हो एसी कमरे में तो 200 रुपये देंगे। लेकिन सरकार कह रही है, योगी सरकार के, हमने शिविर लगवाए हैं। शिविर में भी इतना समाधान नहीं है ठहरने का। खाने की व्यवस्था बेटर है, खाने की व्यवस्था, लेकिन ठहरने की व्यवस्था नहीं। अब जो कल बारिश हुई परसों हुई है, जो कल बारिश है, आप किसी भी अगर आप कावड़ी भोले से पूछोगे ना तो वो भी आपको यही जवाब देगा कि रहने की व्यवस्था नहीं थी। बेचारे पेरेंट्स जो जिनके बच्चे साथ आए हुए थे वो भी बड़े परेशान थे। हम तो हुए सभी हुए हैं इसमें थी। और ये जो सबसे बड़ी समस्या देख तो रिचार्ज वाली, जो वो यहाँ पे भी सुविधा क्यों, देखो अगर कोई बंदा पीछे भोला रह जाता है, कम से कम फ़ोन किस लिए बात कर सकता ना, तो उसकी दिक्कत बहुत हुई है। जो मेन जो समस्या है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी योगी जी का शुक्राना है जो उन्होंने अच्छा काम करा रखा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा आपको 35 साल हो गए हैं कावड़ लाते हुए। आप इसी रूट से जाते हो तो आपने अखिलेश, यूपी से जाते हो तो आपने अखिलेश जी का भी राज देखा, मायावती जी का भी राज देखा और मुलायम सिंह यादव जी का भी राज देखा, और अब योगी जी का भी देख रहे हो। चारों में से आपको अंतर किस में? मैं बताता हूँ। मायावती का इसमें इंटरेस्ट था नहीं, कावड़े वाले उसमें किसी का नहीं था, किसी से मर्जी पूछ लो। और उस टाइम गिनी चुनी कावड़े चलती थी, इतना हौला भी नहीं था। उसका अखिलेश सरकार आई, उसमें भी इतना कोई साधन नहीं था। योगी सरकार आई, योगी यानी कि बीजेपी एक गुरु मूर्ति, उसका सहयोग पूरा रहा है तो उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने जैसे आते पहले कावड़ियों की सुविधा का समाधान किया, पानी की टैंकियाँ लगवाई, आने का रास्ता स्पेशल करवाया, कावड़ियों के लिए पैदल के लिए कोई दिक्कत नहीं आने दी, यातायात साधन बिल्कुल ठीक कराया। तो योगी का सहयोग जो है हमें बहुत बेटर मिला है, उनसे सबसे बेटर हमें योगी का सहयोग मिला है। अभी अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आप बनाते हो 27 में, मतलब जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम नहीं बनाने, नहीं आपकी भी मैं कह भी नहीं रहा, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं अगर वो बनाते हैं तो हम इससे बेहतर व्यवस्था देंगे कावड़ यात्रियों को। एक चीज़ मैं कहने को तो बातें दुनिया पता नहीं क्या क्या कह देती है। जो करने वाला है, जो कर रहा है, तो उसको कौन छोड़ेगा? जो कर रहा है तो पहले तो उसको पकड़ेंगे ना। कर देंगे का मतलब क्या है, सोचो आप। देखो मैं बात गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं क्षमा भी चाहूँगा। जो कर रहा है तो पहले उसको पकड़ा जा रहा है, जिसने तो बिना कहे कर दिया उसको कौन छोड़ेगा भाई। 2012 से 17 तक अखिलेश जी की ही सरकार थी यहाँ पे। भैया मैंने क्या कहा है आपसे,
मुझे जो बेटर लगा, जो आज भी आपको ये करोगे, जो अगर आपके माइंड में पढ़ी लिखी सारी जनरेशन योगी और मोदी को चाह रही है। अब इतने टाइम में आपने जो मोदी वाला जो लास्ट मोदी वो मेट्रो का वो बनाया है मोदीपुरम, कितना ज़बरदस्त बना है, तो उसमें सहयोग के दौरान जैसे ये कह रहे हैं कि जो भी जनरेशन है वो योगी जी को चाह रही बिल्कुल चाह है, रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जैसे अभी जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा, ये जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो योगी जी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, और आप कह रहे हो कि पसंद, आपको लगता है कैसा है? उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखो, हर एक बच्चे हैं, मेरा भी बच्चा है, मेरे बच्चे ने भी पेपर दिया, ठीक है, सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया, सिस्टम ने काम गलत किया, ठीक है, लेकिन उनका समाधान योगी ने मोदी ने तुरंत किया ना, जिसको इसने मतलब भाई ये अपनी सभा वो जो भी था शिक्षा मंत्री उसको हटाना था, इस्तीफा लिया, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या है। अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हर बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को गिराना चाहती है। अगर कोई बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो 4 बंदे अगर अच्छा काम करते तो 10 बंदे उसको नहीं देखेंगे काम करने के लिए। अगर एक अच्छा काम हो रहा तो 10 काम गलत भी होते हैं। ये तो सिस्टम है, पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, चल रहा है। मैं अब और लोगों से आपका नाम क्या था सर? अच्छा, आपका नाम क्या था सर? कुलदीप वर्मा। सर आप हरियाणा से हैं? जी। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, हाँ जी। और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, और यूपी में भी। तीनों में से आपको फर्क क्या दिखा? मतलब कौन से स्टेट में आपको यूपी में ज्यादा दिखा, उत्तराखंड में ज्यादा दिखा, या हरियाणा में? आप 35 साल से सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जी। अच्छा दिखा, बिल्कुल। यूपी में इतना अच्छा नहीं दिखा। यूपी नहीं। तो क्या ये माना जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी योगी जी से बेहतर है? नहीं, पुष्कर योगी जी का धाम तो भाई योगी है, तो योगी है, सब कुछ है। नहीं, योगी जी अच्छे हैं बिल्कुल है। पुष्कर सिंह धामी से। बिल्कुल। तो योगी जी को तो उत्तराखंड से ज्यादा अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए। जो योगी का नाम जहाँ आएगा तो योगी, तो भाई योगी हम योगी मानेंगे। मोदी जो सरकार के साथ है। वो यूपी का एक्चुअली समझ नहीं पा रहे थे, जो ये कहना चाह रहे थे, जैसे आपने बोला उत्तराखंड और उसे मैं 2 मिनट भैया, अगर वो भी अपना समय निकाल के बात कर रहे हैं तो उनके भी कर्तव्य बनता है हमें उनको पूरा सहयोग देने का। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि कौन सी सरकार कहाँ चल रही है। तो जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया है योगी ने बहुत अच्छा बना रखा, हर मामले में अच्छा है। ये नहीं कि हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने शिविर बनाए, ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, और जो मेन प्रॉब्लम थी वो रिचार्ज मोबाइल चार्ज करने वाली वो व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल वो होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में इसका पूरा ध्यान रखा जाए योगी जी को, बस। आपका शुभ नाम क्या होगा? अंकित राठौर। क्या क्या लग रहा है कि योगी जी की सरकार कैसी है आपके हिसाब से? बढ़िया है जी। बढ़िया मतलब क्यों है? उन्होंने क्या ऐसे अच्छा काम कर दिया? सीवर वगैरह जगह जगह मिले पड़े हैं, 2-2 किलोमीटर पे 3-3 किलोमीटर पे सीवर लगे हुए हैं। लेटरिन बाथरूम की भी सुविधा है, लेकिन थोड़ी कम थी अब की, लेकिन थी। सर आपका नाम क्या होगा? बबलू सक्सेना। आपका नाम क्या होगा? हेमंत सक्सेना। आपका नाम? ओम। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, आपको योगी जी की सरकार में ये व्यवस्था कैसी लगी? योगी जी की सरकार में बहुत अच्छी सुविधा है, हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है कांवड़ियों को। आप लोग कहाँ से हो? हम दिल्ली से हैं। आप भी दिल्ली से हो? हाँ जी, शादरा दिल्ली। हम जैसे मान के चलो कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, और अब यूपी में भी। तीनों में से बेस्ट कौन से आपको लगा? उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी? हम तो अभी यहाँ पर ही है, तो हमें बेस्ट यही लगी है। यूपी? हाँ। उत्तराखंड इतना बेस्ट नहीं था। वो हमें पता नहीं जी, हम क्यों यहाँ से आ रहे हैं, तो हमें यही बेस्ट लगी है। आप हरिद्वार से तो चल रहे हो। हरिद्वार से आ रहे हैं, हमें यहाँ पे बेस्ट लगा है, पीछे सही नहीं लगा। उत्तराखंड में इतनी सुविधा हाँ, सुविधा नहीं है वहाँ पर। उत्तराखंड में कोई सुविधा नहीं मिली हमें, कोई भी सुविधा हमें नहीं प्राप्त। यूपी में आने के बाद आपको कैसा लगा? यूपी में बेस्ट बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बोले। दिल्ली में भी कहीं सुनने में आया बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पे भी, जो हमारी सीएम है वहाँ की बहुत अच्छी सुविधा दे रही कह है। रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के अगर 27 में अभी जस्ट 6-7 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ जाती है तो वो योगी जी से बेहतर सुविधा दे सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता ऐसा। अरे अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि मैं भी तो सनातनी हूँ, योगी जी से बड़ा सनातनी हूँ। योगी जैसा है ही नहीं, हम कहते हैं योगी जैसी है ही नहीं बनेगी। अगर योगी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारा तो यही है, मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और ज्यादा सुविधा ले लो। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री बनने जाएगा? वो यही जानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो वो वोट हर कोई देता, दिल्ली का हो चाहे कहीं का भी हो, तुम्हें लगता है बनने लायक? वो यही सख्त बताएंगे ना, कुछ सोच समझ के इन्होंने बोला होगा। क्या सोच के बताया आपने कि प्रधानमंत्री बनने लायक? सुविधा हमने यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर से बहुत बढ़िया देखी, और आगे भी देख के चल रहे हैं। तो क्या एक कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री बना दें? हाँ, बस एक कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए? नहीं, और भी तो अच्छे काम हो रहे हैं, सारे अच्छे, और अच्छे क्या काम हो रहे हैं? हर चीज़ की सुविधा है। रोड पे देख लो, सारी सुविधा हो गई, जो फूटे पड़े रोड थे सारे सुधर गए, गाजियाबाद से लेके अच्छे हो गए। हाँ, रोड अच्छे हो गए, हर चीज़ अच्छी हो गई। लेकिन बोला
जाते हैं? हर जगह पे कैंप ले लो अब तुम। पहले ये था कैंप भी नहीं था, कहीं कहीं कैंप पे थे। अब हर जगह पे जहाँ भी लोग हर जगह पे कैंप है। बोला जाता है कि जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं योगी जी के राज में, आपको लगता है ऐसा? कौन सा बेरोजगार है? मुझे दिखा दो एक बार, मैं खड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कौन कह रहा है? झूठ बोलते हैं वो। मैं नहीं। कौन सा बेरोजगार है? सब है ऐसे। तो मैं भी बेरोजगार खड़ा हूँ यहाँ, मैं भी तो बेरोजगार हूँ। मैं भी तो आ रहा हूँ कावड़ लेके। तो आप बेरोजगार सच्चे में हो? हाँ, स्टूडेंट हूँ मैं। खबात स्टूडेंट तो आप बेरोजगार कैसे हो गए? अभी पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो अपनी। दिन के 600 रुपये कमाता हूँ। पढ़ाता कमाता भी हूँ। काम धंधा नहीं है बेरोजगार वो। नहीं, काम धंधा सब है, जॉब भी कर रहे हैं। रोजगार कहते हैं, बेरोजगार कैसे हो गए फिर आप? काम धंधा करना ही नहीं, बहुत पैसा है। इन्हें कुछ नहीं पता बोले। चलिए ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे भोले बाबा के लिए। हम सारे जल चढ़ाने के लिए अपने मंदिर पे। और क्या नाम है, जय शंकर भगवान की। फिलहाल आप क्या कह रहे हैं कमेंट में जरूर बता के देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भोले।